नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर शामली। आज हम बात कर रहे हैं अर्जुन अवार्डी, ओलंपियन, दिग्गज पहलवान व कुश्ती कोच श्री प्रेमनाथ जी के बारे में। श्री प्रेमनाथ जी का जन्म 1 जुलाई सन 1951 को दिल्ली में हुआ था। इनके पिता का नाम डालचंद और माता का नाम श्रीमती सुंदरी देवी था। प्रेमनाथ जी के चाचा श्री वैद्यनाथ जी अपना अखाड़ा चलाया करते थे। अक्सर प्रेमनाथ अपने चाचा के अखाड़े में जाने लगे थे। यहीं से अपने चाचा के अखाड़े से प्रेमनाथ को कुश्ती से लगाव हो गया था। प्रेमनाथ जी के चाचा श्री वैद्यनाथ जी ने प्रेमनाथ की प्रतिभा को पहचान करके प्रेमनाथ को दिल्ली में गुरु हनुमान अखाड़े में भेज दिया था। यहीं पर प्रेमनाथ जी ने गुरु हनुमान की शरण में आकर के कुश्ती के लिए लगातार बहुत ही कठिन मेहनत की और जल्द ही गुरुजी हनुमान का दिल अपनी कुश्ती कला से जीत लिया था। बीए करने के बाद में श्री प्रेमनाथ जी ने सन 1976 में बिना स्पोर्ट कोटे के दिल्ली में सब इंस्पेक्टर की नौकरी प्राप्त कर ली थी। जल्द ही श्री प्रेमनाथ पहलवान जी देश के गुने चुने पहलवानों में शुमार हो गए थे। सन 1972 के म्यूनिक ओलंपिक में जिस समय श्री प्रेमनाथ जी ने भाग लिया, यह उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका था। श्री प्रेमनाथ जी ने 1972 के ओलंपिक में उम्मीदों से कहीं बहुत ज्यादा शानदार अपना प्रदर्शन दिखाया था, लेकिन दुर्भाग्यवश एक निर्णायक मुकाबले में प्रेमनाथ जी की पसलियों में चोट लग गई थी। चोट इतनी गंभीर थी कि श्री प्रेमनाथ जी की पसलियां टूट गई थी, जिसके कारण से प्रेमनाथ जी को यह मुकाबला बीच में छोड़ना पड़ा और प्रेमनाथ जी को ओलंपिक का पदक मिलते मिलते रह गया। यहाँ पर श्री प्रेमनाथ जी की 4वीं पोजीशन आई थी। श्री प्रेमनाथ जी के योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने सन 1972 में ही श्री प्रेमनाथ जी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया था। चोट से उबरने के बाद में सन 1974 में श्री प्रेमनाथ जी ने राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया। राष्ट्रमंडल खेलों के लिए श्री प्रेमनाथ जी ने बहुत ही शानदार मेहनत की थी, क्योंकि पहलवान प्रेमनाथ जी पिछली भरपाई करना चाहते थे। पहलवान श्री प्रेमनाथ जी की मेहनत रंग लाई और प्रेमनाथ जी ने राष्ट्रमंडल खेलों का स्वर्ण पदक जीत करके तहलका मचा दिया था। कुश्ती प्रेमियों की जुबान पर एक ही बात हुआ करती थी कि पहलवान प्रेमनाथ ने पिछली भरपाई को पूरा कर लिया है। राष्ट्रमंडल खेलों का पदक जीतने के बाद में श्री प्रेमनाथ जी घर घर में लोकप्रिय हो गए थे। पहलवान प्रेमनाथ जी की शादी मोहिनी देवी के साथ हुई थी। पहलवान प्रेमनाथ जी के 3 बच्चे हैं। बड़े बेटे का नाम मनोज, जो एडवोकेट है। दूसरे बेटे का नाम विक्रम सिंह, जो वर्तमान समय में गुरु प्रेमनाथ जी का अखाड़ा चलाता है। और प्रेमनाथ जी की एक बेटी है जिसका नाम है ममता, जो डॉक्टर है। पहलवान प्रेमनाथ ने दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर से लेकर के एसीपी तक की नौकरी पर रहकर जनता की सेवा की। भारतीय कुश्ती महासंघ में श्री प्रेमनाथ जी ने उच्च पद पर रहते हुए हमेशा पारदर्शिता पर जोर दिया, जिसमें श्री प्रेमनाथ जी को सफलता भी मिली। कुश्ती के खेल को बढ़ावा देने के लिए श्री प्रेमनाथ पहलवान जी ने सन 1974 में अपने चाचा के अखाड़े की बागडोर संभाली थी। पहलवान प्रेमनाथ जी का मानना था कि स्कूल में ही विद्यार्थी का जन्म होता है। जब स्कूल ही नहीं होंगे तो विद्यार्थी कहां से होंगे। दूसरी ओर श्री प्रेमनाथ जी तर्क देकर के समझाते थे कि जब अखाड़े होंगे तभी पहलवानों का उदय होगा, जब अखाड़े ही नहीं होंगे तो पहलवान कहां से बनेंगे। श्री प्रेमनाथ जी कहा करते थे कि मैट के बिना कुश्ती में बड़ी ऊंचाई को पाना संभव नहीं है, क्योंकि ज्यादातर बड़ी कुश्तियां मैट पर ही होती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए श्री प्रेमनाथ जी ने सन 1999 में अपने अखाड़े में मैट की व्यवस्था की थी। अपने अखाड़े का कायाकल्प करते हुए श्री प्रेमनाथ जी ने सबसे नीचे मिट्टी के अखाड़े की स्थापना, दूसरी मंजिल पर मैट हॉल और तीसरी मंजिल पर खिलाड़ियों के लिए रहने की व्यवस्था श्री प्रेमनाथ जी ने की थी। पहलवान श्री प्रेमनाथ जी की ट्रेनिंग का ही कमाल था कि मुकेश खत्री साल 2004 में इस अखाड़े से ओलंपिक में क्वालिफाई करने में कामयाब रहे। इसी अखाड़े के राहुल पहलवान 74 किलो में कॉमनवेल्थ में सिल्वर लेकर आए।
इंदु चौधरी एशिया जूनियर चैंपियनशिप का गोल्ड लेकर आई और वर्ल्ड चैंपियनशिप का ब्रोंज लेकर आई थी। इसी अखाड़े की दिव्या काकरान पहलवान कई दूसरे मेडल जीत करके देश को दिए। भारत सरकार ने दिव्या की कामयाबी और उपलब्धियों को देखते हुए पिछले दिनों अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया था। पहलवान प्रेमनाथ ने साल 2004 में अपने बेटे विक्रम कुमार को NIS का डिप्लोमा कराया, जिससे कि विक्रम कुमार इस अखाड़े को बेहतर तरीके से चला सके। साल 2006 में श्री विक्रम कुमार वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान भारतीय कुश्ती टीम के साथ चीन भी गए थे। इस व्यायामशाला के कई सारे खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय व नेशनल स्तर पर अपना लोहा मनवाया है। इस व्यायामशाला के कई सारे खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना लोहा मनवाया है। श्री विक्रम कुमार खेल प्राधिकरण में नौकरी किया करते थे। उनकी पोस्टिंग आसाम में थी। पहलवान प्रेमनाथ ने कई बार अधिकारियों को अवगत कराया था कि मेरे बेटे की पोस्टिंग कहीं दिल्ली के आसपास कर दो, लेकिन अधिकारियों ने पहलवान प्रेमनाथ जी की बात को नहीं माना। पहलवान प्रेमनाथ जी अक्सर बीमारी की वजह से काफी कमजोर हो गए थे। 1 जून 2015 को पहलवान प्रेमनाथ जी इस दुनिया को छोड़कर के चले गए, लेकिन इससे पहले अपने बेटे विक्रम कुमार को पहलवान प्रेमनाथ जी ने एक बात कही थी कि बेटे, इस व्यायामशाला के लिए जितना भी हो उतना करना, लेकिन इस व्यायामशाला को कभी भी बंद मत करना। अपने पिता के स्वर्गवास के बाद में विक्रम कुमार जी ने अपनी नौकरी से रिजाइन दे दिया था। कई अधिकारियों ने श्री विक्रम कुमार जी को समझाया था कि नौकरियां फोकट में नहीं मिलती, इसलिए आप नौकरी को मत छोड़िए, लेकिन श्री विक्रम कुमार जी ने अधिकारियों को कहा था कि पिता के सपने के सामने नौकरी कुछ भी नहीं है। साल 2013 में नौकरी प्राप्त करने वाले श्री विक्रम कुमार को 2015 में नौकरी से रिजाइन देना पड़ा था। श्री विक्रम कुमार ग्रेजुएट INS और BP.Ed के डिप्लोमाधारी है। साल 2015 से लेकर पूरा का पूरा समय श्री विक्रम कुमार अपने पिता की व्यायामशाला में बच्चों को कुश्ती के दांव पैंच सिखाने में बिताते हैं। साल 2005 में श्री विक्रम कुमार जी की शादी हो चुकी है। विक्रम कुमार जी के पास में एक बेटा है। विक्रम कुमार जी ने अपने पिता की व्यायामशाला को आगे बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लगातार श्री विक्रम कुमार जी अपने पिता के इस अखाड़े को नई ऊंचाई देने में लगे हुए हैं। गुरु प्रेमनाथ अखाड़ा को सोनकर व्यायामशाला के नाम से भी जाना जाता है। श्री विक्रम कुमार की अपार मेहनत का ही नतीजा है कि लगातार इस अखाड़े के खिलाड़ी इस सोनकर व्यायामशाला का नाम लगातार रोशन कर रहे हैं। पहलवान प्रेमनाथ जी जैसे खिलाड़ी कभी कभी जन्म लेते हैं। पहलवान प्रेमनाथ के जानने वाले आज भी उनका नाम आदर सहित लेते हैं और गुरुजी प्रेमनाथ का नाम आज भी स्वर्ण अक्षरों में कुश्ती के इतिहास में दर्ज है। धन्यवाद।